ये तो मामला टैक्स का है ना, ठीक, या उसके रिटर्न जमा करने का है, या ये तो वहां देखा जाएगा और ट्रायल कोर्ट में आएगा। सही। इलेक्शन कमीशन में तो तब आएगा जब इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ 2 पेजेस जो हैं वो रिलीज किए गए हैं, 34 पेजेस जो हैं वो अभी तक हमें पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो फंडिंग केस था वो फैसला सुनाया और उसके बाद वेबसाइट पे कुछ और दिया और फिर ऐड करके नया फैसला दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और ज़ाहिर डिलेड था क्योंकि ये पाबंदी है, इसकी एहतियात ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, शुक्र है। लेकिन फिर भी उन पर पाबंदियाँ बरकरार हैं और बहुत से लोग जो पाकिस्तान में मुजरिम ठहरे उनके लिए बिल्कुल आज़ादी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है और लग रहा है कि बड़ी सोच समझ कर उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लोग परेशान हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही, हम अदालत जाएंगे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने एक दफ़ा फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मैंने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था ये मुझे नाअहल करने जा रहे हैं, मेरे खिलाफ फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। सारा फोकस इमरान खान साहब ने रखा है अब लॉन्ग मार्च की तरफ। उन्होंने कहा कि इस महीने से आगे ये कॉल नहीं जाएगी, लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। तोशा खाना के हवाले से उन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया कि असल में मामला क्या है, इन्होंने किस तरह से इसको बनाने की कोशिश की। जरदारी साहब का उन्होंने एक दफ़ा फिर हवाला दिया कि जी वो तो गाड़ियाँ ले गए जो कि कानूनी तौर पर हो ही नहीं सकता। इमरान रियाज मेरे साथ मौजूद हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। इमरान, मैं ये सोच रहा था कि सुबह एक फ़ैसला आता है, ज़ाहिर है कि हर तरफ उसकी बाज़ गश्त के जनाब इमरान खान नाअहल। जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग बाहर आते हैं, फिर कवानीन आइनी और कानूनी माहिरीन से बात होती है, आपसे भी इस बारे में बात हो रही थी, वैसे लगता है कि वो फिर उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है और रात बिल्कुल बदल गया हुआ है, PDM का इजलास है, वो जी महंगाई कम करो, क्या करें। तो सुबह का जो माहौल था वो रात फिर इमरान खान के हक़ में चला गया सारे का सारा। देखिए, जिसके साथ पब्लिक होती है ना, माहौल उसी तरफ जाना होता है अल्टीमेटली। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्लेम किया है कि 2 लोगों को दबाव डाला गया है बहुत ज़्यादा और उनकी इतला पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और ज़बरदस्ती ये फ़ैसला लिया गया है। अच्छा। ज़बरदस्ती फ़ैसले लेने का जो है वो रवाज पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे ही चलता है, ज़्यादातर फ़ैसले इसी तरह के होते हैं और ये भी इसी तरह का एक फ़ैसला था। यानी सबको समझ आ रही थी कि अदालती इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये जब अदालत में जाएगा ये उड़ जाएगा इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा और इसके अंदर है भी कुछ नहीं था। और अभी भी नाअहली है क्या, यानी जो कानून को जानने वाले हैं वो कह रहे हैं जी नाअहली ये है कि इस टर्म के लिए इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं, जिसमें वो पहली असम्बली नहीं जाना नहीं चाहते। अब अगर कोई उनको असेंबली में ज़बरदस्ती भेजना चाहता है तो आप भेज ले यानी ये जो उनको ऑप्शन बार बार दिया जा रहा था, उनकी मिन्नत की जा रही थी कि खान साहब आप असेंबली के अंदर जाएं और बैठ कर बात करें। अब वो किस मुंह से इमरान खान को कहेंगे कि असेंबली में आए और बैठ कर बात करें, मुमकिन नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब कहेंगे जी मुझे तो तुमने खुद बाहर कर दिया है, ठीक, तो मैं अब कैसे जाऊँगा। और ये अदालत के अंदर जब जाएगा मामला तो ये उड़ जाएगा, ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर आज तक पाकिस्तान में कोई नाअहल नहीं हुआ। अच्छा, ये सालाना गोशवारों की बुनियाद है, उसामा भी इसको समझें आप टेक्निकली। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसमें, वो ये है कि आप गौर करें कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा 2018 में। 2018 वाले गोशवारों के ऊपर कोई एतराज़ उठाता तो उठाता, वहाँ पे उनको चैलेंज किया जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट किया। सही। उसके बाद ये कहा जाता है कि बीच में इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों के अंदर कुछ तफसीलात जो है वो उस तरह नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। इसका इलेक्शन कमीशन से क्या लेना देना, ये तो मामला टैक्स का है ना, ठीक, या उसके रिटर्न जमा करने का है, ये तो वहां देखा जाएगा और ट्रायल कोर्ट में आएगा। सही। इलेक्शन कमीशन में तो तब आएगा जब इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। वो ज़िमनी इलेक्शन तो लड़ा, अभी उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा थोड़े दिन पहले, ये वाला केस बनने के बाद लड़ा। हाँ जी। ना सिर्फ उनके 9 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हुए बल्कि उन्होंने वो इलेक्शन जीता। ठीक। और अब उन्होंने हलफ उठाना था। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है कि उसी आदमी का जिसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं थोड़े दिन पहले उसके कागजात नामजदगी खुद मंजूर किए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंस जाएगा कि भाई अगर एक आदमी अपनी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दे रहा था तो आपने उसके कागजात नामजदगी मंजूर क्यों किए। सही। सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर ये एक वाहिद केस है जो सामने आया है। दूसरा, इस टर्म के लिए इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है।
जिस दिन असेंबली तहलील होगी या पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आज दोपहर को कुछ कानूनी माहिरीन से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था खान साहब सबको बोले ब्रेक लगाए, मिठाई कोई ना खाए अभी। अच्छा वैसे कुछ लोगों ने वैसे वीडियोस इस तरह की चलाई हैं कि जी मिठाई खा रहे हैं, तो एक बड़े साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जी मिठाई जरा बाहर निकल कर खाएं घरों से। हाँ, चौक में आके खा ले, मिठाई पता चल जाएगा। रिएक्शन तो देखे। अच्छा, अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया है। जिस तरह इमरान रियाज बता रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सारा इसके कानूनी पहलू और सब चीज़ें सामने रखी, लेकिन ये इमरान खान साहब हर दफ़ा ऐसा लगता है कि पीडीएम खुद उनको सच्चा साबित करने लगती है, या इलेक्शन कमीशन कि अब वो कहते थे कि जी ये बी टीम बना हुआ है, ये हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। अब जब अदालत से अगर ये फैसला, जो अब तक जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है, मुझे तो और कुछ नज़र नहीं आया, तमाम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं है इलेक्शन कमीशन का फैसला कई लिहाज से। तो अगर अदालत में इमरान खान साहब को फिर रिलीफ मिलता है तो ये तो फिर कहा जाएगा जी इलेक्शन कमिश्नर ने ये बिल्कुल गलत फैसला दिया और ये तो पीडीएम के साथ मिला हुआ है, फिर तो वो फिर सच्चे साबित हो जाएंगे, फिर लोग कहेंगे बाकी इमरान खान सही कहता है। भाई देखिए उसामा, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात करनी है ना, उनको अगर आज इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ फैसला ना आता तो उन्होंने कहना था कि इमरान खान लाडला है। अब अगर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देगी तो ये जज मिले हुए इमरान खान से। सो जिन्होंने अपना जहन बना लिया है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से इमरान खान को और उसकी पार्टी को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट करना है, नॉकआउट करना है टेक्निकली, वो कोई फैसला इमरान खान के हक में तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो तो दहशतगर्दी पे चाहते थे कि इमरान खान को फांसी पे चढ़ाते। उनसे तो वो जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने तौहीन अदालत का केस खत्म किया, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई फंदे तैयार किए हुए थे। देखिए ये ट्रैप्स हैं, कई फंदे तैयार किए हुए थे। इस फंदे से निकलेगा इमरान, अगला फंदा खींचेंगे फंस जाएगा। अच्छा यहां से भी निकल गया, एक और फंदा लगाओ उसको खींचेंगे। अच्छा, ये तो 30 के करीब मुकदमात और FIR हैं इमरान खान के, 30 के करीब इन 6 माह के अंदर, जिनमें दहशतगर्दी तक यानी 780 तक उसके ऊपर लगा दिया, गद्दारी तक लगा दिया, पार्लियामेंट से आर्टिकल 6 के ऊपर करारदाद मंजूर करने की उन्होंने धमकी लगा दी। इसके बावजूद वो शख्स इनके दाम में नहीं आया, वो इनके दाम में नहीं आ सका, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये शिकारी थे इमरान खान के, ये सयाद खुद दाम में आ गया, क्योंकि 32 में से 24 इलेक्शन इन्होंने ज़िमनी 6 महीनों में हारे, जो कि 3/4 बनता है, 75% होता है जो इमरान खान ने जीते, 2/3 से भी ज्यादा। देखिए तोशा खाने के ऊपर मेरी जाती राय है इमरान खान साहब से गलती हुई, वो ये कि उनको सबसे पहले आते साथ ही इस तोशा खाने के कानून को उखाड़ फेंकना चाहिए था। उन्हें इस कानून को हमेशा हमेशा के लिए ये जो इस मुल्क के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन हालत से खत्म करना चाहिए था। ये शरीयत शरन भी हम इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, कानून इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि एक कानून जो सिलेक्टिव लोगों के लिए, यानी मुल्क का वजीर आजम है, सदर है, वुज़रा है, या जो सरकारी अफसरान है जो बाहर जाते हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं। भाई इसकी पब्लिक ऑक्शन करें आप, इमरान नवाज अगर खरीद सकते हैं वो खरीदे, आप अमीर मैं माफी चाहता हूँ, पता चला फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब का कौम से जो खिताब था उसमें अब नजर आ रहा है कि फोकस लॉन्ग मार्च है। आपको अब भी लगता है कि लॉन्ग मार्च हर सूरत करना पड़ेगा, या उससे पहले आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई मामला सुलझ जाए? देखिए आज का फैसला है उससे तो जाहिर है कि एक मायूसी हुई है और लगता नहीं कि जो है ये कोई बातों से बात मानेगी, और एक पूरी कोशिश है इस हुकूमत की कि किस तरीके से क्योस पैदा किया जाए, एक सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान को अनवाइबल किया जाए। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम के हकूक हैं, पाकिस्तान के अवाम को अपने राइट्स के लिए निकलना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नजर आता नहीं। आज लोग तो निकले हैं, हर शहर में लोग निकले, और इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि जी आप घर जाएं साहब। तो आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों का रिएक्शन उसी तरह था, और आप अब अदालत जाने का जिस तरह से फैसला हुआ है, हमारी तो जितनी कानूनी माहिरीन से बात हो रही है, आप भी लॉ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वकील हैं, तो ये फिर कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने फैसला, इतने बड़े ब्लंडर्स? इलेक्शन कमीशन ने तो इससे पहले भी यही कुछ किया है, फॉरेन फंडिंग में भी। देखिए मसला ये होता है कि हर जो प्रोफेशन है ना,
हर कुर्सी जिस पे आप बैठे हुए हैं उसके एक अपने एथिक्स हैं, उसके एक अपने मॉरल्स हैं। अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं जर्नलिज्म में, आप यहाँ पे इस प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, आपके अपने मॉरल्स। अगर आप अपने उन मॉरल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पब्लिक परसेप्शन में गिर जाएंगे। यही इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या बाकी हैं, उनकी कुर्सी जो है उसके कुछ मॉरल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, और वो इस वक्त जिसके अंदर अनएथिकल बिहेव इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान ने किया है, और एक मामले में नहीं, आप सीरीज उठा के देख लें, इनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी मुआशरे में। इनको देखा जाता है एज ए सब्सिडरी ऑफ PMLN। अब हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाइस प्रेसिडेंट है PMLN के या पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो बहुत उन्होंने अपने इदारे को भी नुकसान पहुंचाया है और खुद को। अच्छा, इमरान रियाज भी मेरे साथ हैं, मेरी बात फवाद चौधरी साहब, कानूनी लिहाज से ये फैसला कैसा है आप लोगों के लिए? कानूनी लिहाज से तो ये फैसला बिल्कुल ही एक मजाक है ना। आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है 63(1) जो है वो डी सीट की बात करता है। आपने जो, अगर आप सिर्फ ये कर लेना कि जो कवानीन जो इन्होंने 3 जिनके तहत ये फैसला सुनाया है सिर्फ वो डिस्प्ले कर दें और पढ़ लें, और फिर आप खुद फैसला कर लें कि ये जो सेक्शन हैं वो अप्लाई कैसे होते हैं इमरान खान के ऊपर, और ये जो डी सीट इन्होंने किया है ये किस कानून के तहत किया है। तो एक सरीहन एक मजाक है जो इन्होंने किया, और उसके नतीजे में मुझे उम्मीद यही है कि सोमवार को ही अदालत जो है ये हियरिंग में ये फैसला सस्पेंड कर देगी। नहीं, आप ये एक मोमेंटम हो सकता था कि लोगों को आप लॉन्ग मार्च पे ले जाते। वैसे भी दिन बहुत करीब है और इमरान खान साहब ने कहा कि अक्टूबर से आगे मैं नहीं ले जाऊंगा। अगर मुझे इलेक्शन ना दिए गए तो मैं अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आऊँगा। तो फवाद चौधरी साहब, ये इसको एक मौके के तौर पर लेने की बजाय इमरान खान साहब ने लोगों को कहा कि आप अब घरों को वापस जाएं, और इससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अगर आप लोगों की तकलीफ़ का एहसास कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इसी तकलीफ़ का एहसास आप अगले 10 दिनों में भी करेंगे? नहीं, वो एक्चुअली खान साहब का बुनियादी मकसद ये था कि कोई नी जर्क रिएक्शन ना हो। हम सिर्फ ये ना करें कि चूँकि पूरे फ्रेंकली ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म का रिएक्शन आएगा। पहले जब खान साहब की गिरफ्तारी का मामला आया था उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, आज भी बगैर किसी कॉल के पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। तो एक इसमें हम ये चाह रहे थे, या खान साहब का ये था कि इसको हम एक नी जर्क रिएक्शन ना लें, और एक जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उसके मुताबिक उससे ही जुड़े रहना जो है वो अहम है। तो हम अपने ओरिजिनल प्लान से ही जुड़े हुए। फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है। ये पाकिस्तान के लिए आज बहुत मुबारकबाद दिन है, और इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत क्लेम कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान ने समेट ली है। जी, नवाज शरीफ साहब का दौर जो था उसमें हम फैटफ में गए थे, और आपको मालूम ही है कि पिछली दफ़ा जो आखिरी फैटफ रिव्यू हुआ था, इससे पहले हमाद अजहर पाकिस्तान चेयर कर रहे थे, उसी वक्त ये ऐलान हो चुका था कि फैटफ से पाकिस्तान अब बाहर आ जाएगा अगले प्लान तक, और एक पॉइंट जिसके ऊपर काम कर रहे थे वो करे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इमरान खान की हुकूमत को, हमाद अजहर को, हमारे मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स जिन्होंने इस सारे में बड़े मेहनत से काम किया, उनको क्रेडिट जाता है। और आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से ये वॉकआउट इन्होंने फैटफ की कवानीन कानून साजी से किया, और उस वक्त भी एक बड़ी मेहनत करके लोगों को जोड़ा गया और वो फैटफ के कवानीन पास हुए। और मैं हैरान हूँ कि आज हिना रबानी खर जो उस वक्त वॉकआउट करते हुए उनकी जो तस्वीर है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ क्लासिक तस्वीर है। अगर आप वो चलाएं और उसके साथ हिना रबानी खर के आज के स्टेटमेंट लगाएं ताकि लोगों एटीट्यूड क्या था और आप ये क्या बातें करें। अच्छा, अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही है फवाद चौधरी साहब, वहाँ पे एफसी और पुलिस की नफरी को बढ़ाया बनीगला में, और वहाँ से कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं। मेरा तो नहीं था कि ऐसी कोई अमकाना बात जो है वो करेंगे, और जब अभी मैं कुछ देर पहले वापस आया हूँ तो ऐसे काफ़ी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ हो गई थी, लेकिन इनका पता भी कोई नहीं कभी जो है ये कोई जिस तरह की इनकी अमकाना पॉलिसीज चल रही हैं
उसमें ये कोई भी कुछ भी जो है वो कर तो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी बात जो है वो होगी। अच्छा फवाद साहब, आज इमरान खान साहब का एक ऑडियो बयान एक आ गया इमरान खान साहब का, सिर्फ जी इमरान, जिसमें इमरान खान साहब ने ये फरमाया पहले जुमले में कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार किया जा चुका होगा। ये फवाद चौधरी साहब क्या हुआ? नहीं, ये पुरानी वीडियो थी जो मेरे ख्याल लंदन से रिलीज हो गई, तो वो हमने यहाँ से नहीं की। अमीर अब्बास। अच्छा फवाद साहब, एक तो 63(1)P के तहत जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, दूसरा चूंकि अभी तक तफसीली फैसला नहीं रिलीज हुआ, इसमें फौजदारी मुकदमा कायम करने का भी शायद कहा गया है। तो फौजदारी मुकदमा किस नौयत का हो सकता है और वो कितनी खतरनाक बात है? पहली बात तो यह है अमीर अब्बास साहब कि आप ये देखिए कि फैसला टेक्निकली फैसला तो अनाउंस ही नहीं हुआ, क्योंकि फैसले में कहा गया है कि 5 मेंबरान ने ये फैसला दिया है। अब एक मेंबर जो है उसके सिग्नेचर्स ही नहीं है। अब कुछ कह रहे हैं कि वो मेंबर साहब जो है उन्होंने फैसला साइन करने से इनकार कर दिया है, दूसरे कह रहे हैं नहीं उन्हें डेंगी है और वो मौजूद नहीं है। अब ये फैसला जो है टेक्निकली ये अनाउंस ही नहीं हो सकता, इसीलिए आप देखें कि अभी तक वेबसाइट के ऊपर ये फैसला मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 पेजेस जो हैं वो रिलीज किए गए हैं, 34 पेजेस जो हैं वो अभी तक हमें पता नहीं है कि वो किधर हैं और उनमें कोई तब्दीली की जा रही है, क्या हो रहा है। पिछली दफा भी इलेक्शन कमीशन ने जो फंडिंग केस था वो फैसला सुनाया और उसके बाद वेबसाइट पे कुछ और दिया और फिर ऐड करके नया फैसला दे दिया। तो ये जो सारी बेईमानियां हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर जो होती है ये मुसलसल हो रही हैं और अभी भी हमें नहीं पता कि ये जो बाकी फैसला है इसको कैसे चेंज किया जाएगा, कौन कौन इसको कैसे जो है करेंगे। तो पहला तो मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर फैसला जो है उसको रिलीज किया जाए और वो तमाम मीडिया को दिया जाए, पता हो कि ये फैसला जो है वो हुआ क्या है। अब जो इसके अंदर जिस तरह फवाद साहब ये इमरान खान साहब के खिलाफ केस मोहसिन शाहनवाज रांझा लेकर गए और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने भी भेज दिया इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस, तो जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस चल रहा है जो 3 साल से, ये 3 महीने में फैसला आ गया, वो 3 साल से फैसला नहीं आ रहा। तो क्या अब आप लोग इनके खिलाफ रेफरेंस नहीं लेके जा सकते इलेक्शन कमीशन में? नहीं, तो हम तो लेके गए हुए हैं, ये रेफरेंस भी उनका पेंडिंग है, उसके ऊपर सेनेट के चेयरमैन को फाइल किया हुआ है वो पेंडिंग है। इनका नैब में 10 साल से केसेस ये पेंडिंग है। तुम पाकिस्तान और जब आप बात करें तो फिर 5-6 जज बैठ जाएंगे कंटेम्प्ट में, आपको बुला लेंगे जब आप ये कहेंगे जनाब ये हो क्या रहा है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि फंडिंग केसेस का फैसला इकट्ठा करें, नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये जो केसेस हैं इनके ऊपर आप ये जो तोशाखाना वाले जो हैं इनके फैसले करें, वो नहीं हुए। तो अभी जो है ये तो तमाशा लगा हुआ है। अगर आपने कोई केस करवाना है उसमें वर्सेस इमरान खान डालें और आप जो मर्जी फैसला ले लें, अल्लाह खैर फैला। अभी तो मुझे ये था कि ये कल जो शाह जी फवाद भाई, हाँ जी बोले शाहरुख जतोई वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फवाद चौधरी साहब ये बताएं आप, शाहरुख जतोई के केस में ना कहीं खान साहब पे डाल दें कि वो तो हम नहीं उसको सजा दे सकते, उसमें तो खान साहब को दे दें। अच्छा, ये आपकी पार्टी के 1-2 लोगों ने ये क्लेम किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ मेंबर्स ने या 2 मेंबर्स ने कम से कम इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया है किसी ज़रिए से कि हम पर दबाव डालकर हमसे ये फैसला ज़बरदस्ती हमारा मंजूरी ली गई है, इस फैसले में हम नहीं चाहते थे और ये आइन और कानून से मुतसादिम है। ये क्लेम किया है आपके सीनियर 2 लोगों ने जिनमें मुराद सईद भी शामिल हैं। ये वाकई आप लोगों के पास, इमरान खान साहब के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है? एक्चुअली 2 नहीं 3 मेंबरान ने उनके इनडायरेक्ट जो मैसेजेस हैं वो आए और उन्होंने हमारे जो लोग हैं उनको ये कहा कि जी ये फैसला तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन हमें कहा गया कि आपके बच्चे फलानी जगह पढ़ते हैं और आप ये इधर हैं तो फिर हम आपको देख लेंगे, ये है वो है। लेकिन फ्रैंकली मैं ये समझता हूँ आप जिस सौदे पे हैं, अगर आपने इन धमकियों से डर जाना है तो फिर आप तो इस सौदे के काबिल नहीं। तो यहाँ पे हमारे खुद आपने, इमरान रियाज जैसे लोगों ने, जमील फारूकी जैसे लोगों ने, ये जो इलेक्शन कमिश्नर के जैसे बड़े ओहदों के ऊपर नहीं है, उन्होंने खड़े होके जो है वो अपने उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अगर आप इतने छोटे लोगों को इतनी बड़ी जगहों पे बैठा दे
कि वो एक धमकी से डर जाएं, तो फिर उनको क्या जो है वो उनको क्या हक पहुंचता है यहाँ। फवाद साहब, आखिर में ये फरमाइएगा, असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कुछ मशवरों की बात हो रही है कि जी इमरान खान को मशवरा दिया गया है पार्टी की तरफ से, ऐसा कुछ है? नहीं, हम तो तैयार हैं असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर, तो देखें हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम तो बल्कि एक्चुअली ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, हम तो चाहते हैं कि हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ इसका मैकेनिज्म तय करना है। आप देखते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो चीजें हैं वो इसके, हम तो कह रहे हैं कि अगर आप अर्जी इलेक्शन के लिए तैयार हों तो हमारे साथ बैठ के फ्रेमवर्क तय करें। हम प्रोविंशियल असेंबली तोड़ने के लिए तैयार। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। ब्रेक से पहले हमारी ट्रांसमिशन में इमरान खान ने यह खबर दी कि कुछ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इमरान खान से राब्ते में या पैगाम भेज चुके हैं कि जी हम पर बड़ा दबाव था। और फिर फवाद चौधरी साहब जो हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक भी की है। अमीर अब्बास, ये तो बड़ी फिर अजीब बात है कि एक तरफ इस तरह के फैसले आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हमसे ज़बरदस्ती ये हो रहा है। PDM का भी इजलास आज हुआ, उसमें भी कहा गया जी हमने इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होना है, बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला आ गया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के लोग बाहर आएँ और इलेक्शन कमीशन के साथ इज़हार यकजहती करें। ये PDM इजलास में फिर ये बात हो रही है महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए। ख्वाहिशात ये है, मरीम साहब कह रही नहीं अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तो सज़ा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। इन ख्वाहिशात का, इन इजलासों का क्या बनेगा? जी अमीर अब्बास को आवाज़ मेरा ख्याल नहीं जा रही। चलें इमरान, आप क्या कहते हैं इस पर? ये जो इजलास हो रही है, ख्वाहिशात हैं कि गिरफ्तार करें, मरीम कह रही हैं कि ये काफ़ी नहीं है, ये सज़ा सिर्फ नाअहली, गिरफ्तार करें, जेल में डालें। PDM का इजलास हो रहा है, राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि निकलें बाहर आप इलेक्शन कमीशन के लिए, उसने बहुत बड़ा कारनामा किया है, निकला कोई नहीं। लेकिन इन ख्वाहिशात का, इन इजलासों में जो ख्वाहिशात पनप रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, उनका क्या किया जाए? देखिए, PMLN के मसाइल बड़े सीरियस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली ना सिर्फ एक अपोजिशन से हुकूमत में आने का बंदोबस्त किया, बल्कि उन्होंने बिलावल की बड़ी अच्छी वजारत ख़ारजा की ट्रेनिंग भी की, और वो तब से लेकर आपने देखा है ज़्यादा दिन उन्होंने अपने गैर मुल्की दौरों में गुजारे हैं। ऐसे ही तो उन्होंने बिलावल को भी ट्रेन किया, पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत के अंदर शेयर लेकर दिया। कादिर पटेल आपके माशाल्लाह वज़ीर सेहत हैं पाकिस्तान के, और उनको क्या चाहिए, जिस तरह वो चाहते हैं वैसे वो कराची पे, सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं और पाकिस्तान पे भी हुकूमत कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई गाली उनको नहीं पड़ रही। वरना आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस्तारा हुआ करते थे पाकिस्तान में, करप्शन का उनको कहते थे लोग, और उनके ऊपर सारे लोग तकिया करते थे। लेकिन आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी को कोई कुछ कह भी नहीं रहा, ना जरदारी साहब को कह रहा है, ना बिलावल को, ना किसी और को। वो अपना हनीमून मना रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि PMLN के वोटों से उन्होंने पंजाब की एक सीट भी जीत ली है, मुल्तान की, मूसा गिलानी, और जैसे तैसे करके उन्होंने कराची में भी एक सीट चाहे लड़के जीती, उन्होंने एक सीट वहां पे भी निकाल ली। 2 बंदे और आगे उनके असेंबली, उनके 2 बंदे और आगे, यानी उनको एक मिनिस्ट्री अभी और 2 हार गई पंजाब की, उनकी एक मिनिस्ट्री उनको और मिल जाएगी। PMLN ने 2 सीटों का इंतखाब किया था अपने लिए, क्योंकि PMLN ज़्यादा सीटें निकाल नहीं पा रही थी, डरे हुए थे। तो इन्होंने 2 उन सीटों का इंतखाब किया था जो सबसे ज़्यादा सिक्योर थी, और उन्हें लगता था कि ये सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता। बड़े आराम से आबद शेर अली और जो खातून उनकी रुकन थी यहाँ से, जो उनकी कैंडिडेट थी ननकाना से, उनको लगता था कि ये 2 सीटें हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। फिर उनका अंदाज़ा ये था कि जो 3 सीटें सूबाई असम्बली की हमारी गई हैं वो तीनों हम निकाल लेंगे। उन 3 में से 2 हार गए, और जो इमरान खान से छीनी वो 2 की 2 हार गए। तो इसका जो इस गेम में PMLN का मुकाबला था 5 नशस्तों के ऊपर, उन 5 में से 4 PMLN हार गई। यानी PMLN के खिलाफ PTI का जो रिजल्ट रहा वो 80% रहा है। ठीक है, पीपल्स पार्टी PMLN के साथ, फजलुर रहमान PMLN के साथ, बाकी सारी जमातें PMLN के साथ, और इतना बड़ा साथ होने के बावजूद वो 5 में से 4 सीटें हार जाते हैं, और अकेला इमरान खान वहाँ पे उनको शिकस्त दे देता है। तो फ्रस्ट्रेशन PMLN की बढ़ेगी, गुस्सा भी इनका बढ़ेगा। इनको सिर्फ एक चीज़ इस वक्त रेस्क्यू कर सकती है मेरी नज़र में। अगर इस वक्त PMLN को कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देना हो ना, बहुत बड़ा गिफ्ट देना हो, तो एक लॉन्ग मार्च की सूरत में आप दे सकते हैं, क्योंकि 2.25 लाख LCs पेंडिंग है,
और ये आपको खोलना पड़ेगा, ये स्टेटस आपको तब्दील करना पड़ेगा, वरना आपको गले से पकड़ के आके, जितनी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो आके आपको गले से पकड़ लेगी और इसहाक डार का गिरेबान पकड़ के वो कहेंगे कि खोलो। आप ये कह रहे हैं कि शायद राना सनाउल्लाह या कम से कम नूली ख्वाहिश होगी कि लॉन्ग मार्च इमरान खान करे, कोई हालात खराब हो। बहुत टेंशन है ना इस वक्त, एक बहुत ताकतवर आदमी है, उसको भी हुकूमत से काम करना है, बहुत 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 अहम काम है उसका हुकूमत से। अच्छा। जो फंसा हुआ है और नवाज शरीफ उस काम के लिए नहीं मान रहे। अब नवाज शरीफ को मनाने के लिए कुछ तो हो, तो अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब निकाल लेते हैं, केओस होता है, तो ना सिर्फ एक बहुत ताकतवर आदमी का एक काम निकल जाएगा, बल्कि ये जो हुकूमत है इसको भी कोई ना कोई आसरा मिल जाएगा, वरना सारा का सारा इनके ऊपर मलबा गिर रहा है। अच्छा। मैं अभी शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट देख रहा था, ठीक 6-8 महीने पहले का। उसमें शहबाज शरीफ ने यह क्लेम किया था कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर मैं मुल्क की मईशत को बिल्कुल दुरुस्त सिमत में ना ले जाऊं तो मेरा नाम बदल के इमरान नियाजी रख देना। ये बिल्कुल इसी तरह स्टेटमेंट है, सही शहबाज शरीफ ने कहा था। तो अब उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी जस्टिफिकेशन चाहिए कि फंस गए, बर्बाद हो गए, इसने किया है, उसने किया है। अब इमरान खान इनको रिलीफ देने के लिए एक लॉन्ग मार्च कर दें तो इनको उसका शुक्रिया अदा करें। अमीर अब्बास, आप कितना इससे एग्री करते हैं जो इमरान रियाज ने बात की है कि ये लॉन्ग मार्च ही या कियोस कुछ हो तो बचा सकता है नून लीग को? शायद मियां नवाज शरीफ साहब तो शुरू दिन से कह रहे थे कि हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जरदारी साहब ने उनको आगे किया हुआ है और वो फायदा उठाते चले जा रहे हैं। देखिए उसामा, फायदा तो आप सबने उठा लिया ना, यानी नवाज शरीफ की बेटी जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को लेकर चलेगी, नवाज शरीफ के दोनों बेटे सियासत से उनका बिल्कुल वो पॉलिटिकली गूफ, उनकी दूसरी साहबजादी कोई सियासत के साथ लेना देना नहीं, उनकी बेटी ने उनकी सियासत को जिंदा करना था, उन्होंने अपनी बेटी बचा ली। उधर से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। सो आसिफ जरदारी से अभी तो आसिफ जरदारी की बरियत बाद में हुई है, शरीफ खानदान की बरियत पहले हो चुकी थी भाई। सो ये सारे ही बेनिफिशरी हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो एक बात पे उनका कंसेंसस है कि हमने किसी भी सूरत में इमरान खान को कम बैक नहीं करने देना, और मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल। इसमें उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे। परफॉर्मेंस हुकूमत की यह है कि लोड शेडिंग, जब से ये हुकूमत आई लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। मैं जहां इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जो कैपिटल है पाकिस्तान का, यहां उसामा और इमरान साहब गर्मियों में 11-11, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हुई। अभी गैस की लोड शेडिंग खुद हुकूमती वजीर बता रहे हैं कि लोड शेडिंग गैस की शुरू हो रही है। डॉलर आप देख लें, इसहाक डार जिनका इतना कोई तुरम खान आ रहा है कि पता नहीं इसहाक डार आएगा वो छा जाएगा, ये कर देगा। अभी इसहाक डार ने क्या कर लिया, 5-7 रुपए डॉलर नीचे हुआ, अब फिर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। महंगाई हुकूमत के काबू में। और अब डार साहब कह रहे हैं कि डॉलर का ताल्लुक स्टेट बैंक से है। मेरे से कोई थोड़े दिन पहले मेरे से ताल्लुक था डॉलर का, जब नीचे जा रहा था, अब वापस ऊपर जा रहा है, तो अब स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और ये जिस दिन इनको एलसीज, ये जो इन्होंने पेंडिंग की हुई है ना एलसीज, 2.25 लाख एलसीज और कंटेनर्स का जो रश लगा हुआ है, जिस दिन अमीर अब्बास इनको ये मामला इन्होंने बिल्कुल सीधे तरीके पे करने की कोशिश की, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉलर आपका 250 से 300 के दरमियान कहीं पे भी जाके रुक सकता है। और सिर्फ 7 अरब डॉलर हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल। जब देखे ना, जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगी तो वही सिचुएशन होगी जो इमरान कह रहे हैं। कोई एक ऐसा काम इस हुकूमत ने नहीं किया। आप अभी किसी हुकूमती शख्स को साथ लें लाइन पे, उसको कहें कि वो सीने पर हाथ मारकर बता दे कौम को कि मैंने 6 महीने में हमारी हुकूमत ने ये काम किया जो हमारे लिए सुर्खाब का पर है। भाई आते साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला आज उन्होंने। फैटफ की ग्रे लिस्ट में भाई साहब ये भी चले, ये आपने अच्छा छेड़ दिया। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को जिनको नहीं मालूम होगा कि जून 2018 में इमरान खान आया, 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया। जून 2018 में इमरान खान के आने से 2 माह पहले। इसका मतलब है कि पिछले 3-4 साल से गंद आ रहा था ना, 3-4 साल से कोई ना कोई ऐसी हिमाकतें कर रहे थे आप कि जाके फैटफ को जून 2018 में डालना पड़ गया। भाई इमरान खान ने तो निकाला फैटफ से। फैटफ का एक इजलास होता है पीरियडिकली, वो इजलास अक्टूबर में होना था। काम तो सारा हुकूमत कर चुकी थी पिछला। 34 में से 33 शराइत तो हुकूमत पूरी करके गई थी अपने होते हुए, वो एक अटकी हुई थी सिर्फ, वो भी हो जानी थी। सो इजलास इत्तफाक से अक्टूबर 2022 में हो रहा है और इससे पहले हुकूमत आ चुकी थी। सो फैटफ तो इमरान खान ने डाला ना इन्होंने निकाला।
डाला इन्होंने, निकाला इमरान खान ने, क्रेडिट अब ये ले लेंगे। आज बिलावल भी लगे हुए थे, नून लीग भी बगले बजा रही है, भाई हमने फैटअप से निकाल दिया। भाई फैटअप में आपने डाला था, निकाला आपने नहीं है। कोई एक काम ऐसा नहीं है इनके पास इस कौम को बताने के लिए। देखिए मैं खुद चाहता था कि भाई कोई अच्छा काम करो, हम आपकी तारीफ करें, कोई ढंग का काम करो, हम आपकी तारीफ करें। ये मौका ही नहीं दे रहे, ये मौका ही नहीं। आप दो बड़े सीनियर साफी बैठे, आप ही बता दें कि इस हुकूमत की 6 महीने की कारकर्दगी में कोई एक ऐसी चीज है जिस पर हम इस प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट आपने बड़ा दिलचस्प। देखिए मैं एक चीज रख ले करते हैं। देखिए, एक तो ये गलतफहमी जो हमने पाल ली है कि ये हुकूमत कारकर्दगी के लिए आई थी या कोई काम करने के लिए आई थी, तो नहीं। ये 2-3 काम थे। एक आर्मी चीफ की तैनाती थी जो इमरान खान से नहीं करवानी थी और इनको करनी थी, ठीक है। उसके लिए जो है वो ये हुकूमत बनी थी और ये पहले अपने मुंह से कह चुके हैं, ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा। और दूसरी चीज जो है, उनको अपने अपने केसेस से जान छुड़ा के अपना NRO 2 मुकम्मल करना था। तो ये सारी कहानी, अगर उसके अंदर उनसे कोई चूक हुई है या उसके अंदर उन्होंने कोई कमजोरी दिखाई है या उसके अंदर कहीं पे आपको लगा कि वो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे हैं, तो अमीर अब्बास आप बिल्कुल शिकायत में हक बजाने में आप कर सकते हैं शिकायत। लेकिन इसमें मैं आप दोनों के सामने चीज रखना चाह रहा हूं, इसमें ये नहीं हुआ कि इमरान, जिस तरह आप कह रहे थे कि अब इमरान खान इनको रेस्क्यू कर सकता है, कोई केओस क्रिएट हो जाए तो उसमें, तो इन्होंने तो इमरान खान को रेस्क्यू किया। क्या कहते थे कि जी ये मैंडेट हमारा चोरी हुआ, ये सिलेक्टेड है। अब जितने रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह अमीर अब्बास ने बात की कि 32 सिलेक्शन हुए हैं, वो सब अब ये मानते हैं तो इमरान खान की सीट थी। आप फर्ज करें अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है, फर्ज करें इमरान खान अगर 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाता है, सेनेट के अंदर वो पहले तगड़े हैं जी, सेनेट के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन में फिर वो तगड़े होकर आएंगे। अगर वो 2/3 अक्सरियत लेगा तो फिर तो आइन में तरमीम कर सारा ही ले जाएंगे ना। मुझे बताएं कि क्या वो नैब कवानीन को दुरुस्त नहीं कर सकता? ये सारे केसेस दोबारा खुल क्या जाएंगे? वो आइन को नहीं बदल सकता? ज्यादा क्या वो ये केसेस दोबारा नहीं खोल सकता? सब कर सकता है। क्या वो इंसानों को दोबारा निशाने इबरत नहीं बना सकता? तो यही तो बात, फिर इन्होंने आकर तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। एक्चुअली इनको यकीन दिलाया गया है कि नहीं आएगा। अच्छा। इनको यकीन दिलाया गया कि नहीं आएगा और यकीन इस बुनियाद पर दिलाया गया है कि इससे पहले कभी कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम ही नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा पब्लिक गले पड़ गई है, पब्लिक ने यहां से पकड़ लिया है। अब पब्लिक कहती है मुट्ठी खोलो, निकालो पाकिस्तान को बाहर, सांस लेने दो। तो पब्लिक का मुट्ठी जबरदस्ती यहां से पकड़ा, यहां से। जी बिल्कुल, ये लोगों ने पहली मर्तबा जिस मुट्ठी ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है 70-75 साल से, उस मुट्ठी को कलाई से लोगों ने पहली दफा पकड़ लिया है। लोग कहते हैं मुट्ठी खोलो, ये इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मुट्ठी या तो खोलनी पड़ेगी। थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है, लेकिन अभी क्या मजीद मिसकैलकुलेशन ये PDM और जो दीगर लोग हैं वो करेंगे? आगे क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।